हेलो फ्रेंड्स, W3 कोड ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हैकिंग का कोर्स, जो कि हैकिंग के बारे में बताएगा और स्टार्ट से लेकर के लास्ट तक आपको बताया जाएगा। तो बने रहें इस वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आपके बताने वाला हूँ टाइप्स ऑफ हैकर्स, कि कितने प्रकार के हैकर्स होते हैं। दोस्तों, मेनली हैकर्स तो 3 प्रकार के ही होते हैं: वाइट हैट हैकर्स, ब्लैक हैट हैकर्स एंड ग्रे हैट हैकर्स। तो दोस्तों, तीनों में डिफरेंट है। ये वाइट हैट हैकर्स का कुछ और अलग काम है, ब्लैक हैट हैकर्स अलग तरीके से वर्क करते हैं एंड ग्रे हैट हैकर्स भी अलग तरीके से वर्क करते हैं। तो फर्स्टली हम लोग चलेंगे वाइट हैट हैकर्स के साथ। तो वाइट हैट हैकर्स क्या होता है दोस्तों? ये एथिकल हैकर के नाम से जाना जाता है और इनका कभी भी ये इंटेंशन नहीं होता है कि किसी भी सिस्टम को हार्म करें। ये सिस्टम को वीकनेस को फाइंड करते हैं इंटायर नेटवर्क सिस्टम में, पार्ट ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग और वल्नरेबिलिटी असेसमेंट्स करके ये चेक करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करते हैं बग फाइंड करने में। वहीं एथिकल हैकिंग इलीगल हैकिंग नहीं है, क्योंकि ये जो है ना वाइट हैकर्स हेल्प करते हैं किसी इंडस्ट्री को। और आजकल एथिकल हैकिंग काफ़ी डिमांडिंग जॉब्स है आईटी इंडस्ट्री में। बहुत सारा कंपनियां हायर करती है एथिकल हैकर्स को पेन टेस्टिंग के लिए और वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के लिए। तो इस प्रकार से हम लोग जाना कि कैसे वाइट हैट हैकर्स वर्क करते हैं। अब आते हैं ब्लैक हैट हैकर्स। तो दोस्तों, नाम सुन के ही ऐसा लग रहा है ब्लैक, मतलब कि ये कुछ करने वाले हैं। सो ब्लैक हैकर्स बेसिकली ये क्रैकर्स के नाम से भी जाने जाते हैं, जो कि ये बिना और किसी के ऑर्डर के, किसी के ऑथराइजेशन के ही एक्सेस गेन कर लेते हैं किसी भी सिस्टम को, और ये अपना ख़तरनाक ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को स्टील कर लेते हैं, ले लेते हैं। और इस प्रकार से ये ब्लैक हैकिंग हमेशा इलीगल काम है, जो कि कभी भी नहीं करना चाहिए। ये ब्लैक हैकर्स कब बनते हैं? जब किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री के परमिशन के बिना किसी सिस्टम या किसी फ़ोन या कोई भी डिवाइस को, इंफॉर्मेशन को ले लेना, थिव कर लेना, तो या फिर डैमेज कर देते हैं, प्राइवेसी डैमेज करते हैं और ब्लॉकिंग नेटवर्क कम्युनिकेशन कर देते हैं। ये सब ब्लैक हैट हैकर्स का काम है, जो कि गलत है। तो दोस्तों, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं ग्रेट हैट हैकर्स की ओर। तो ग्रेट हैट हैकर्स क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं। ये जो है ना ग्रेट हैट हैकर्स, ये ब्लेंड ऑफ बोथ ब्लैक हैट एंड वाइट हैट हैकर्स, ये दोनों का मिक्सअप है। दे एक्ट विदाउट मिलिशियस इंटेंट बट फॉर देयर फन। दे एक्सप्लॉइट अ सिक्योरिटी वीकनेस इन अ कंप्यूटर सिस्टम। और क्या करते हैं ना, नेटवर्क में विदाउट ऑनर के, परमिशंस के या नॉलेज के वो सिक्योरिटी वीकनेस को ब्रीच कर देते हैं। तो ऐसा है कि इनका जो इंटेंशन होता है, ब्रिंग द वीकनेस ऑफ द अटेंशन ऑफ द ऑनर्स एंड गेटिंग अप्रिसिएशन और अ लिटिल बॉन्टी फ्रॉम द ऑनर्स। ये क्या करते हैं ना कि जो ऑनर्स होता है उन बॉन्टी यूज करके, और ये जो है ऑनर्स से बॉन्टी, जैसे कि ये साइट है HackerOne, उसमें आप देखेंगे कि वहाँ तरह तरह का जितने भी वेबसाइट होते हैं वो अपना वल्नरेबल को चेक करने के लिए वो बॉन्टी वहाँ पे डालते हैं। तो इस प्रकार से उसमें वो बॉन्टी से अर्न करते हैं। सो ये ग्रे हैट हैकर सॉरी। तो उसके बाद इंडस्ट्री में बहुत सारे हैकर्स हैं, जैसे कि आपका रेड हैट हैकर्स बोल सकते हैं, ब्लू हैट हैकर्स बोल सकते हैं, इलाइट हैकर्स, स्क्रिप्ट किडी, नेफाइट, हैकिविस्ट और प्रीकर। ये सब जो है ना
बहुत सारे मिसलेनियस हैकर्स हैं। अगर हम बात करते हैं रेड हैट हैकर्स के बारे में, तो ये क्या है ना, रेड हैट हैकर्स अगेन ब्लेंड ऑफ बोथ ब्लैक हैट एंड वाइट हैट हैकर्स। They are usually on the level of hacking government agencies, top secret information hubs and generally जैसे कि falls under the category of sensitive information को चोरी करने के लिए रेड हैट हैकर्स यूज करते हैं। वो टारगेट करते हैं टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन हब्स को और एजेंसी, गवर्नमेंट एजेंसी को। तो वो हो गए रेड हैट हैकर्स। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं ब्लू हैट हैकर्स। तो ब्लू हैट हैकर्स क्या है? तो ब्लू हैट हैकर्स वो someone outside computer security consulting firms who is used to bug test a system prior to its launch। मतलब कि ब्लू हैट हैकर्स वो एजेंसी होते हैं, जैसे कि कोई भी एप्लीकेशन मार्केट में उतरने से पहले उसको चेक किया जाता है उसकी सिक्योरिटी को। तो वो ब्लू हैट हैकर्स कहलाते हैं। एंड वो क्या करते हैं ना, माइक्रोसॉफ्ट खुद यूज करती है ब्लू हैट हैकर टू रिप्रेजेंट ऑफ सीरीज सिक्योरिटी ब्रीफिंग इवेंट्स। ये सब इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करवा करके कोई भी एप्लीकेशन मार्केट में उतारने से पहले वो चेक करवाते हैं। तो उनको हम लोग ब्लू हैट हैकर्स कहते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं इलाइट हैकर्स। नाम सुन के लग रहा है इलाइट, मतलब वो क्या है ना कि सोशल स्टेटस अमंग हैकर्स वो करते हैं ना, जैसे कि डिस्क्राइब्ड मोस्ट स्किल्ड न्यूली डिस्कवर एक्सप्लोइट विल सर्कुलेट अमंग दिस हैकर्स। वो क्या करते हैं, मतलब कोई भी छोटा सा बग फाइंड करते हैं ना कोई भी एप्लीकेशन में, तो वो सारे हैकर्स का जो गैंग है, वो सोशल हैकर्स का जो कोई सोशल प्लेटफॉर्म है उस पे वो करते हैं ना, सर्कुलेट कर देते हैं सारे हैकर्स में। तो वो पता चल जाता है, तो सारे हैकर्स उस बग को यूज करके कोई भी सिस्टम्स को क्रैक करने में यूज करते हैं। तो चलिए इलाइट हैकर्स हो गया। अब बात करते हैं स्क्रिप्ट किडी। तो क्या है भाई, नाम सुन के ही लग रहा है किडी, किडी यानी कि बच्चा। मतलब कि स्क्रिप्ट किडी इज अ नॉन एक्सपर्ट, मतलब वो एक्सपर्ट नहीं है हु ब्रेक्स इनटू कंप्यूटर सिस्टम बाय यूजिंग प्री पैकेज्ड ऑटोमेटेड टूल्स रिटन बाय अदर्स। जैसे कि किसी के द्वारा लिखा गया, वो खुद हैक नहीं करते, स्क्रिप्ट खुद नहीं बनाते, वो किसी दूसरे का टूल को यूज करते हैं। वो छोटा बहुत अंडरस्टैंडिंग से वो क्या करते हैं ना, उसके कंसेप्ट को समझ करके टूल्स को यूज करके वो करते हैं, जिसके कारण इस टर्म को किडी, स्क्रिप्ट किडी हम लोग कहते हैं, दूसरे को छोटा स्क्रिप्ट को यूज करके। तो स्क्रिप्ट किडी के बाद आते हैं न्यूफाइट। ये क्या होता है भाई, न्यूफाइट कैसा नाम है। और न्यूफाइट क्या है ना कि ये न्यूबी, जैसे कि न्यू, इसको हम लोग ग्रीन हैट हैकर्स भी कह सकते हैं। तो ऐसा इसमें जो कि हैकिंग सेक्टर में न्यू आया है और क्या कर रहा है, फ्रीकिंग एंड हैज़ ऑलमोस्ट नो नॉलेज और एक्सपीरियंस ऑफ द वर्किंग्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हैकिंग लाइक एज, जो कि अभी न्यू भी हैं, स्टार्टिंग है, वो स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग न्यूबी या ग्रीन हैट हैकर या न्यूफेबाइट कुछ भी कर सकते हैं। तो उसके बाद आता है हैक्टिविस्ट। ये क्या होता है हैक्टिविस्ट? ये वो है जो यूटिलाइज करता है टेक्नोलॉजी को अनाउंस सोशल, आइडियोलॉजिकल, रिलीजियस और पॉलिटिकल मैसेज करने के लिए। इन जनरल की मोस्ट जो एक्टिविटीज़ में होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं वेबसाइट डिफेसमेंट और डेनियल ऑफ सर्विस अटैक्स में यूज करते हैं ये सब, ठीक है। तो वो होते हैं ये सब इंटेंशन वगैरह को लेकर के। तो हम लोग एक्टिविटीज़ ख़त्म किए और अब आते हैं फ्रेकर। तो फ्रेकर क्या होता है, वो क्या करता है ना कि आइडेंटिफाई करता है, एक्सप्लॉइट वीकनेस
एंड टेलीफोन इंस्टेड ऑफ कंप्यूटर। वो जैसे कि हैकर हु आइडेंटिफाइज एंड एक्सप्लॉइट्स वीकनेस इन टेलीफोन्स इंस्टेड ऑफ कंप्यूटर्स। तो क्या करता है वो टेलीफोन्स में वो हैकिंग करता है। जो टेलीफोन्स लगे होते हैं ना पुराने ज़माने के, शायद अभी भी कितने घरों में चल रहा होगा, तो उसको वो हैक करते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। मैं एक बार फिर से समरी ब्रीफ कर दे रहा हूँ सबका। तो मैंने आज पढ़ा कि कितने प्रकार के हैकर्स होते हैं। मेनली तो मैंने बताया वाइट हैट हैकर्स, ब्लैक हैट हैकर्स, ग्रे हैट हैकर्स, एंड जो उसके बाद आता है, ठीक है, रेड हैट, ब्लू हैट, एलाइट हैट, स्क्रिप्ट किडी, न्यूफोवाइट, हैकविस्ट एंड फ्रेकर। तो मैंने ये सब डिस्क्राइब किया और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हैकर बना जाता है और मेन बेसिकली इसका क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होता है, क्या क्या स्किल्स होना चाहिए, ये सब पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी। तो इजाज़त दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।